पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब राजधानी दिल्ली पर भी पड़ने वाला है। अगले 30 घंटों के बाद राजधानी दिल्ली पर सैलाब का संकट आ सकता है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है और इसे लेकर प्रशासन ने पहले अलर्ट रखा है। लोगों को नदी के किनारे वाले इलाकों में लोगों को चेतावनी दी गई है। इस वक्त हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनीकुंड बैराज से सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे 1,20,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। अब यह पानी अगले 20 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। यमुना पहले ही खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज का पानी जब धीरे धीरे पहुंचने लगेगा दिल्ली की ओर, तो यमुना का जलस्तर बढ़ेगा और तेजी से जो निचले वाले इलाके हैं, जो लो लाइंग एरियाज है, नदी के किनारे बसे हुए हैं, वहां पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. उत्तराखंड और हिमाचल में जिस तरह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, उसका असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हर घंटे 40 से 45 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं जो यमुना का स्तर है वो कल के मुकाबले काफ़ी बढ़ चुका है और इस समय जो चेतावनी का निशान है उससे ज़्यादा है। चेतावनी का जो निशान है, चेतावनी का जो स्तर है वो 204.33 है। वहीं अभी जो यमुना का स्तर है वो 204.80 है। अगर बात करी जाए तो आने वाले 24 घंटे में ये पानी और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि हर घंटे 40 से 45 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और अगर बात करी जाए तो प्रशासन का ये कहना है कि पानी अगले 24 घंटे में खतरे के पार जा सकता है। खतरे का जो स्तर है वो 205.33 है। वहीं प्रशासन का ये कहना है कि आज रात तक के ये जो स्तर है वो 205.70 हो जाएगा, यानी कि खतरे के पार। देखिए लगातार हरियाणा के हथनीकुंड से पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं वजीराबाद के बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। 36,170 क्यूसेक पिछले 1 घंटे में छोड़ा गया है। और वहीं अगर बात करें ओखला में तो 38,000 के आसपास पानी ओखला से भी छोड़ा जा रहा है। तो लगातार पानी जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन अपनी निगाह बनाए हुए है और लेटेस्ट अपडेट ले रहा है और सभी जगहों पर बोट तैनात कर दी गई है। वहीं मुनादी की जा रही है। जो प्रशासन का निगाह है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई स्थिति पर बनी हुई है और अगर खतरा और ज़्यादा बढ़ता है यहाँ पर तो प्रशासन और भी कदम उठाएगा। सभी निगरानी कर रहे हैं और साथ ही साथ लगातार ये मुनादी की जा रही है जो निचले स्तर पर लोग रह रहे हैं वो अपना घर खाली करके एक सुरक्षित जगह पर पहुँच जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ दिलाएंगे। बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिलहाल मुंबई के कुछ इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। हालांकि अभी तक कहीं भी जल जमाव की स्थिति पैदा नहीं हुई है। लेकिन प्रशासन ने अगले कुछ घंटों के लिए मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट किया है और सभी से सावधान रहने के लिए कहा है। मुंबई से सटे ठाणे में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मतलब ये कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में कहीं भारी कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है और इसे लेकर के प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। और समंदर में भी हाई टाइड देखने को मिल रहा है और इसलिए समंदर से भी मछुआरों को दूर रहने के लिए कहा गया है। और उधर किश्तवाड़ में आपदा के 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पहाड़ों से आए बड़े बड़े बोल्डर के नीचे से शवों को निकाला जा रहा है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े बड़े बोल्डर्स को रॉक ब्रेकर और उसके बाद कई जगहों पर बारूद का इस्तेमाल करके इन चट्टानों को तोड़ा जा रहा है ताकि मलबे के नीचे से जो लोग हैं, जिनके शव हैं, उनको निकाला जा सके। आज सुबह बोल्डर के नीचे दबी बाइक मिली है तो कई शवों के अब भी बोल्डर्स के नीचे दबे होने की आशंका है। इधर सेना ने उस 30 फीट लंबे पुल को भी तैयार कर दिया है जो 14 अगस्त को आई आपदा में तबाह हो गया था। यहां लापता लोगों की तलाश रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती है। अब तक 65 लोगों के शव बरामद हुए हैं जबकि 70 लोगों के मिसिंग होने की अभी तक जानकारी है। हम इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद है जहां पर 14 अगस्त को ठीक 12:25 पर बादल फटने से एक बड़ी
तबाही हुई थी। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर SDRF, NDRF, CISF की टीमें जो है लगातार काम कर रही है। एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि ये जो स्लॉट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग दबे हुए हो सकते हैं, और इन पत्थरों को यहाँ पर लगातार जो है ब्लास्टिंग की जा रही है, इनको काटा जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जो है और ज़्यादा आसानी हो सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मशीन्स यहाँ पर लगी हुई है। NDRF की 2 टीमों को और बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द जो है हालात इस पूरे इलाके में सामान्य हो सके। आपने देखा होगा इस स्लॉट पर जो है आपने गाड़ियों की एक लाइन देखी होगी जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। उन गाड़ियों को यहाँ से हटाया गया है। रास्ता आप देख सकते हैं कि अब चलने के काबिल जो है ये रास्ता बनाया गया है, और आगे में अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है, उन पर ब्लास्टिंग की जा रही है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में जो है ये पूरा मलबा यहाँ से हटाया जाएगा। उसके बाद ही ये साफ होगा कि कितने लोग इस मलबे के नीचे में दबे हुए हैं, कितनी बॉडीज रिकवर होती है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। और जम्मू कश्मीर के कठुआ से लेकर किश्तवाड़ तक कुदरत का कहर बरस रहा है। कठुआ में एक ही दिन में 3 जगह बादल फटने से आई तबाही में 7 लोगों की मौत हो गई, 7 घायल हैं। बेहतर इलाज के लिए जो घायल हैं उनको एयरलिफ्ट करके पठानकोट पहुंचाया गया। कठुआ में क्लाउड बस्ट में जम्मू पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा चपेट में आ गया और ये बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। सैलाब के साथ बहते पत्थर की यह तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की है। पानी के साथ आए मलबे में इस महिला का आधा शरीर दब गया। महिला चीख रही है, बचाने की गुहार लगा रही है। पानी कम नहीं हो रहा है। बचाने वाले हाथों से ही पत्थर को निकाल रहे हैं ताकि यह महिला किसी तरह से बच जाए। कठुआ में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया है। पहाड़ पर पकड़ बनाने वाले पेड़ भी बह गए हैं। पहाड़ी नदी ऊंज में अचानक से सैलाब आ गया, जिसने कठुआ जिले के जोड़ घाटी इलाके में तबाही ला दी। गनीमत रही कि सेना के जवान वक्त रहते पहुंच गए और बहुत सी जानें बच गई। कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू किया गया। इस समय उस गांव में हम पहुंच चुके हैं और अब आप तस्वीरों में देखिएगा कि यही हमारे भारतीय सेना के जवान हैं जिन्होंने यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया है। और इस गांव के अंदर 5 कैजुअल्टीज हुई हैं, 5 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये जवान दिन रात यहाँ पर इन्होंने बड़े पैमाने पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय जो है इस रेस्क्यू को कंप्लीट कर यहाँ से निकल रहे हैं तमाम, क्योंकि ये उज दरिया है, उज नदी है और विकराल रूप इसने धारण किया। क्लाउड ब्रस्ट हुआ और इस पूरे गांव को जो है अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम सिविल लोग भी यहाँ पर जो है वो जा रहे हैं। कठुआ के जोड़ घाटी इलाके में आई तबाही में 7 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हैं। जोड़ के अलावा बगाड़, चंगड़ा और दिलवान हुटली में भी लैंडस्लाइड हुआ। हालांकि यहाँ किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। 14 अगस्त को भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशौटी में ऐसी ही घटना हुई थी। इसमें काफ़ी नुकसान हुआ रोड्स का और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके साथ साथ कुछ लाइव का हुआ, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। 5 लोग यहाँ पे इस गांव में डेथ हो गई और 7 लोग इंजर्ड हैं। इंजर्ड को एयरलिफ्ट किया गया पठानकोट के मेडिकल हॉस्पिटल में। और इसके अलावा जंगलोट में भी 2 जो हैं जाने गई हैं। इसके अलावा घर काफ़ी नष्ट हुए हैं। इसमें रोड तो मैंने आपको कहा कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नुकसान हुआ। बादल फटने के बाद कठुआ का क्या हाल हुआ है, जम्मू पठानकोट हाईवे की इस तस्वीर से समझ सकते हैं। हाईवे का एक बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया। पानी इतनी ज्यादा मात्रा में आया कि कठुआ शहर में बाढ़ आ गई। कई इलाकों में पानी घरों के अंदर तक घुस गया है। जम्मू कश्मीर में जारी मूसलाधार बारिश के बीच बादल फटने की घटना से कठुआ से लेकर किश्तवाड़ तक लोग दहशत में हैं। बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी की यात्रा आज बिहार के औरंगाबाद पहुंच रही है और इस दौरान राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। आज यात्रा औरंगाबाद के
डबूर, कुटुंबा और देव इलाके से गुजरेगी और शाम में खालिस पार्क में राहुल गांधी एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं यात्रा के पहले दिन सासाराम में राहुल और तेजस्वी के निशाने पर चुनाव आयोग रहा। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। आज औरंगाबाद के कुटुंब देव इलाके में राहुल गांधी की ये यात्रा गुजरेगी और अभी की आप तस्वीर देख रहे हैं, राहुल गांधी और यहां पर साथ ही तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। और ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। औरंगाबाद पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। 50 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से गुजरेगी ये यात्रा और करीब 25 जिलों को कवर करेगी। और बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए है। जासूसी के मामले में आरोपी ज्योति मल्होत्रा की आज हिसार कोर्ट में पेशी होगी और इस मामले में पुलिस अपनी तरफ से चार्जशीट कोर्ट में पेश कर चुकी है। आज कोर्ट में ज्योति मल्होत्रा को चार्जशीट सौंपी जा सकती है। अगर उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी तो चार्जशीट की कॉपी उसे भेज दी जाएगी। ज्योति मल्होत्रा के वकील का कहना है कि चार्जशीट लेने के बाद वो जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। ज्योति मल्होत्रा 26 मई से हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। ज्योति की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में पुलिस ने ज्योति की गतिविधियों को लेकर कई जानकारी और सबूत अदालत के सामने रखे।